हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आरजीपीवी र्यूमर्स कोडिंग पगलू सीरीज। जैसे कि हमने कल से स्टार्ट की है सीरीज, जिसमें हमने आपको कल बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाया था, उसी को ही आज मैं कंटिन्यू करूंगी। कल मैंने आपको कैसे सी में सिंटेक्स लिखते हैं, कैसे स्टेटमेंट्स को डिफाइन करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस रहती है प्रिंट एफ की, मेन फंक्शन की, कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं, क्या उसका फॉर्मेट रहता है, अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, और कैसे वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और कैसे एक प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, ये सब कुछ बताया था। आज उसी में ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि सी लैंग्वेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं और बुलियंस होते हैं। अभी तक अगर बेटा किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके कोडिंग पगलू प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज देखो एंड देन रिटर्न टू दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। अब सी लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, है ना। डेटा टाइप क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर जो भी हम एंटर कर रहे हैं डेटा, उसका साइज और उसका जो टाइप है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो वेरिएबल को बताना। वेरिएबल क्या उसे स्टोर करेगा, वेरिएबल क्या सोचेगा कि क्या ये एक इंटीजर है, क्या ये एक डेसिमल है, क्या ये एक कैरेक्टर है, क्या ये एक डबल डेसिमल है। तो वेरिएबल को पूरी की पूरी जो भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल को वो बताने के लिए हम डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। सी लैंग्वेज में अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। इंट, फ्लोट, कैर, डबल। इंटीजर, इंट मतलब इंटीजर, जितने भी होल नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल नहीं होता, इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करने के लिए हम इंट कीवर्ड यूज करते हैं डेटा टाइप में। देन फ्लोट मतलब अप टू 2 to 6 7 डेसिमल डिजिट्स ये स्टोर कर सकता है। डबल फ्लोट मतलब अप टू 15 डेसिमल डिजिट्स। कैर को हमेशा बेटा कल मैंने आपको बताया था सिंगल अपोस्ट्रॉफी में लिखते हैं, आस्की सिंगल अपोस्ट्रॉफी में लिखते हैं, और ये कैरेक्टर वैल्यूज जैसे ABCD लेटर्स ये स्टोर करता है अगर ये प्रिंट कराना है। आस्की वैल्यूज आप मुझसे पूछोगे क्या है, तो जैसे कोडिंग लैंग्वेज में अगर स्मॉल ए के आगे अगर हमने लिख दिया, ए के आगे वेरिएबल में स्टोर किया 68, दैट मीन्स वो कैपिटल ए प्रिंट करेगा। तो आपको गूगल पे पूरी आस्की वैल्यूज की लिस्ट मिल जाएगी। किसी भी इन सबको प्रिंट करने के लिए, इन सारे डेटा टाइप्स को सी लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए व्हाट डू वी नीड, वी डू नीड फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर हम प्रिंट एफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमने डेटा टाइप ऊपर डिफाइन किया है वेरिएबल में नहीं यूज करेंगे, क्या हमें प्रिंटेड रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, एरर आ जाएगी। इंट डेटा टाइप के लिए %d या %i, फ्लोट के लिए %f, डबल के लिए LF, कैरेक्टर के लिए %c, और स्ट्रिंग जो हम आगे पढ़ेंगे उसके लिए %s फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज होते हैं। अब इनका एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने नंबर ऑफ आइटम्स और उनका कॉस्ट कैलकुलेट किया है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करके। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का लोड नहीं लेना है, वो मैं आपको कैसे आगे ऑपरेटर चलता है उससे बताऊंगी। प्रोग्राम स्ट्रक्चर से समझो, इंक्लूड stdioh लिखना जरूरी है, इंट मेन लिखना जरूरी है, तभी फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। पहले हमें 3 वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम क्योंकि इंटीजर है तो 50, फ्लोट क्योंकि डेसिमल है, कॉस्ट पर आइटम, फिर दोनों का जब इनको इनटू करेंगे तो वो भी फ्लोटिंग मतलब डेसिमल में आएगा, तो इसीलिए फ्लोट लगाया। टोटल कॉस्ट और करेंसी क्योंकि एक कैरेक्टर है तो सिंगल कोटेड कॉमास में डॉलर लिखा। प्रिंट एफ करने के लिए नंबर ऑफ आइटम्स को प्रिंट करने के लिए %d क्योंकि इंटीजर है, और एन बेटा कल बताया था लाइन सेपरेट करने के लिए, और आइटम्स इधर लिखेंगे। अब कोई पूछेगा इधर 2f क्यों लिखा है, क्योंकि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 लिखेंगे तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। और %c क्यों लगा है, क्योंकि चीजों के बाद हमें क्या चाहिए, डॉलर भी चाहिए। और टोटल कॉस्ट प्रिंट करवा देंगे इधर करेंसी वाला वेरिएबल देके, और रिटर्न 0। आई होप सबको ये वाला प्रोग्राम क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट बेटा कांस्टेंट सी में, कांस्टेंट क्या होते हैं, वो वाले वेरिएबल जिनकी वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते। जैसे कल मैंने आपको समझाया था जिससे कि अगर कोई वेरिएबल है नंबर, तो n=15, फिर चेंज नंबर एक और वेरिएबल डिफाइन कर दिया और उसको कर दिया 18। अगर हमने नंबर इक्वल्स टू चेंज नंबर कर दिया तो वेरिएबल वेरिएबल से आपस में वैल्यूज को एक्सचेंज कर लेता है, तो अब नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। बट कांस्टेंट अगर लगा देते तो वेरिएबल से वेरिएबल की वैल्यू असाइनमेंट करने के बाद भी चेंज नहीं होती। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट ही रहता है। तो इसका एग्जांपल जैसे मिनट्स पर आवर, तो इसके लिए कांस्टेंट कीवर्ड यूज करते हैं। अगर किसी भी वेरिएबल के आगे कांस्ट लगा दिया तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये किन वैल्यूज के लिए यूज होता है, जो कांस्टेंट होती है। बेटा सबके घर 60 मिनट्स पर आवर ही होते हैं, इसीलिए मिनट्स पर आवर इक्वल्स टू 60। देन
सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स यूज होते हैं, है ना। ऑपरेटर्स वही होते हैं जो हम मैथमेटिक्स में बचपन से फर्स्ट एलकेजी यूकेजी में पढ़ते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आप एक चीज समझो, जैसे हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं एडिशन को, तो हम जैसे अगर इनको नंबर्स पे यूज कर सकते हैं तो हम वेरिएबल्स में भी यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, अगर हमें सब ऑपरेटर को वेरिएबल पे नंबर पे तो नॉर्मली कर सकते हैं, जैसे देखो 100 + 50, इस पे हमने ऑपरेटर यूज कर लिया और ये क्या रिजल्ट देगा 150। लेकिन अगर हमें इसे वेरिएबल पे यूज करना है ना, तो देखो इंट सम 100 + 50 150 हुआ। अब सेकंड में इंट इंटीजर टाइप में सम 2 में हम डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ 100 + 50 150 लगने के बजाय डायरेक्ट सम 1 भी लिख सकते हैं। मतलब वेरिएबल्स में भी हम ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, है ना। ये देखो थर्ड वाले में तो सम टू मतलब 400 + 400 800। सो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेटर्स होते हैं वो नॉर्मल नंबर्स में भी यूज कर सकते हैं और वेरिएबल्स में भी यूज कर सकते हैं। इन सबके एग्जांपल यहाँ लिखे हैं। इंक्रीमेंट है, ये सब तो आपको बचपन से पता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नए हैं। इंक्रीमेंट मतलब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू एक नंबर बढ़ा देना, और डिक्रीमेंट मतलब एक वैल्यू कम कर देना। सो आप अपने ऑनलाइन कंपाइलर में रन करके देख सकते हो। ये एक बार छोटा सा प्रोग्राम आपका वेरिएबल में भी प्लस माइनस सब लग सकता है। देन बेटा अपार्ट फ्रॉम दैट एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना, है ना। जैसे इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो जैसे अगर एक्स, बेटा इधर इंट एक्स की वैल्यू क्या है 10, है ना। बेटा ये वो वाला एक्स नहीं है जिसने आपको धोखा दिया है, ये मैथमेटिक्स वाला एक्स है। तो इधर एक्स की वैल्यू क्या हो गई 10, ये एक वेरिएबल में वैल्यू का असाइन किया। बेटा आपका एक्स वेरिएबल ही था, है ना। क्यों? क्योंकि वो बार बार चेंज होता रहता था, लेकिन ये वाला बेचारे ने 10 अपने आप में स्टोर कर लिया। अब अगर मान लो इसी में हमने एक और वेरिएबल ऐड किया, एडिशन असाइनमेंट किया, मतलब प्लस इक्वल टू किया, तो मतलब इसमें क्या 5 और ऐड करना है अगर हमें, तो इंट एक्स को हमने क्या बता दिया था 10 बोल दिया था। अब इसी एक्स की वैल्यू में प्लस ऐड किया, है ना। प्लस ऐड करके इक्वल्स टू 5 किया, तो दैट मीन्स 10 की वैल्यू में 5 ऐड हो जाएगा, तो रिटर्न क्या करेगा प्रिंट एफ करेंगे तो रिजल्ट 15 आएगा। इधर देखो ये सारी ऑपरेटर की लिस्ट है। जैसे देखो एक्स इक्वल टू मतलब एक्स में 5 की वैल्यू असाइन हो गई, प्लस इक्वल्स टू में मतलब एक्स प्लस इक्वल्स टू 3 लिखा है जैसे। तो अगर 5 की वैल्यू एक्स की वैल्यू 5 है तो 5 + 3, माइनस है तो -3। आई होप बेटा ये सारी लिस्ट है ना। ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब एक्स इक्वल्स टू एक्स से दो वैल्यूज ऊपर, लेस देन तो मतलब दो वैल्यूज नीचे। आई होप बेटा ये ऑपरेटर्स आपको क्लियर होंगे, आगे एक प्रोग्राम से और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। देन बेटा आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। मतलब अगर हमें दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना है तो उसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, है ना। जैसे लेकिन एक बात याद रखना, कंपैरिजन करना मतलब हमें एक रिजल्ट रिटर्न करना पड़ेगा। कंपेयर कर रहे हैं, जैसे अगर मम्मी हमको शर्मा जी के बेटे से कंपेयर करती है तो क्या करती है, हमें गंदा बना देती है और शर्मा जी के बेटे को अच्छा बना देती है। तो ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। तो मतलब अगर कोई एक अच्छा होगा और कोई एक बुरा होगा, तो कोई एक ट्रू होगा कोई एक फॉल्स होगा, तो वो 1 और 0 के फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर 1 और 0 समझता है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है 1 और 0 के फॉर्म में रिटर्न करता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देखो, एक वेरिएबल बना है एक्स उसकी वैल्यू 5, एक वेरिएबल बना है वाई उसकी वैल्यू 3। प्रिंट क्योंकि इंटीजर में प्रिंट होगा 1 और 0 इंटीजर में प्रिंट होते, ट्रू फॉल्स नहीं प्रिंट होंगे। नहीं तो % देते, कैरेक्टर वैल्यू देते, लेकिन बुलियन वैल्यूज प्रिंट करते 1 और 0। तो अगर 5 ग्रेटर देन 3 ये बात ट्रू है तो ये 1 रिटर्न करेगा। सो बेटा सिमिलरली ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। 1 रिटर्न करते हैं अगर ट्रू होता है, और अगर फॉल्स होता है तो क्या रिटर्न करते हैं 0। जैसे मान लो एक्स नॉट एक्स इक्वल इक्वल वाई, अगर इस वाले प्रोग्राम में इधर लिखना है एक्स इक्वल इक्वल वाई, तो क्या 5 इक्वल इक्वल 3 है, नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा 0, तो दैट मीन्स फॉल्स। तो ये यूजर को जब वो रिटर्न करता है 1 और 0 तब समझना पड़ता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। आप एक बार रन करके देख सकते हो, ये इतना सही आगे के सिंटेक्स लाके आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 1 रिटर्न करेगा। नाउ बेटा अलग से एक होता है जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब ट्रू और फॉल्स को टेस्ट करना है, या तो बेटा आप 0 और 1 से भी कर सकते हो, है ना, ऊपर जैसे मैंने बताया। और अगर हमें ट्रू फॉल्स को चेक करना है ऊपर वाले ऑपरेटर्स के कंपैरिजन के बजाय हम लॉजिकल ऑपरेटर्स से भी कर सकते हैं। तो आप सबने बेटा एंड और नॉट ये पढ़ रखा होगा सेमीकंडक्टर्स में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या, लॉजिक डिफाइन करने के लिए वेरिएबल्स के बीच में वैल्यूज के बीच में यूज होते हैं मल्टीपल कंडीशंस को अगर हमें एक साथ जोड़ना है। जैसे एक्स को 5 से भी छोटा रखना है और 10 से भी छोटा रखना है ना। कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एक एक वैल्यू नहीं चेक करने बैठेंगे। अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो क्या रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि वो 5 से भी छोटा है और 10 से भी छोटा
है ना। और अगर और के लिए चेक करना है तो सेम, और नॉट तो बेटा रिवर्स रिजल्ट देता है, ये नेगेटिव रिजल्ट देता है, ये आपको पता है, ठीक है। देन बुलियन सी में क्या होता है, बुलियन बेटा, बुलियन एक तरीके का डेटा टाइप होता है सी में, जो 1 और 0 रिटर्न करता है, और उसके लिए बुल जो होता है कीवर्ड यूज होता है। बुल एक तरीके का डेटा टाइप होता है, जैसे इंट कैर है ना, ये होता है, वैसे ही बुल होता है, ठीक है। नाउ इसके लिए क्या यूज होता है, एस टी डी बुल डॉट एच, एस जैसे अपन कहते हैं इंट एस टी डी आई ओ एच डॉट एच, वैसे एस टी डी बुल डॉट एच, है ना। बुल क्या यहाँ ट्रू रिटर्न करता है, फॉल्स, ट्रू के केस में 1 रिटर्न करता है, फॉल्स के केस में 0 रिटर्न करता है। तो इसको लिखते कैसे, बुल इज प्रोग्रामिंग फन, मतलब ट्रू, बुल इज जैसे अपन इंट x=10 लिखते हैं, या फ्लोट x=1.5 लिखते हैं, सेम वे में। तो बेटा इसका प्रोग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, लेकिन वापस प्रिंट करवाने के टाइम %d देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज 1 और 0 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो प्रिंट एफ %d इज प्रोग्रामिंग फन, पहले इन दोनों को डिफाइन किया वेरिएबल्स को बुल से, और रिटर्न अगर 1 करता है तो ट्रू, फॉल्स करता है तो 0, है ना बेटा। अब कंपैरिजन ऑपरेटर का देखो, एक ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो आपको समझ में आएगा बेटा, इसमें कोई भी इफ एल्स लूप में नहीं कंफ्यूज होगा। इसके बाद वाला लेक्चर इफ एल्स लूप का या लूपिंग का जितने भी तरीके के लूप होते हैं वही होगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज समझो। इंक्लूड stdoh क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये हेडर फाइल लाइब्रेरी है, मेन से हमें फंक्शन चलाना है। पहले हमने 2 वेरिएबल डिफाइन किए, कौन कौन से, एक माई एज और वोटिंग एज। माई एज हमने बताई 25 साल, और वोटिंग एज हमने डिफाइन की 18 ईयर्स। अब इफ अगर एक कंपैरिजन ऑपरेटर लगाए कि जो मेरी खुद की एज है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, मतलब वोटिंग एज है, तो क्या प्रिंट करना है, ओल्ड इनफ टू वोट, नहीं तो क्या प्रिंट करना है, नॉट ओल्ड इनफ टू वोट। तो किसी ने बेटा एज इंटर की 25, तो क्या आ जाएगा, ओल्ड इनफ टू वोट। किसी ने इनपुट में एज एंटर की 12, तो क्या आ जाएगा, नॉट ओल्ड इनफ टू वोट। इफ एल्स में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा कि इतने कर्ली ब्रेसेस, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगी, सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करना बता रही हूँ। इसी के साथ बेटा हमारा ये वाला लेक्चर ओवर होता है। हमने अब सी में जिस क्या सिंटेक्स, क्या स्टेटमेंट, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, क्या डेटा टाइप्स होते हैं, क्या ऑपरेटर यूज होते हैं, किस किस का क्या यूज होता है, सब कुछ पढ़ लिया है ना। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे लूपिंग। उसके पहले आपको लूप अच्छे से समझ में आए तो आपको सी का प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, और सी का प्रोग्राम लिखने के लिए अगर आप ये 10 क्वेश्चन अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे चलाकर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सी का प्रोग्राम बहुत अच्छे से आ जाएगा। सो ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है, जैसे कैलकुलेट सम ऑफ 2 नंबर्स, ये तो बेटा आप मतलब a+b नहीं कर सकते कि 2 वेरिएबल डिफाइन करके। सो बेटा आप वेरिएबल एज एन इनपुट भी ले सकते हो यूजर से, खुद भी प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते हो, और ये प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हो। आप सबको ये सारे प्रोग्राम 10 के 10 क्रिएट करने हैं। अगर किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा, उसे पहले लेक्चर 1 देखना है, फिर ये वाला सेकेंड लेक्चर देखना है, एंड ये वाले 10 प्रोग्राम प्रैक्टिस करने ऑनलाइन कंपाइलर पे। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोग्राम में एरर आता है, नहीं आ रहा है लॉजिक बनाना, किसी भी तरीके की कोई भी इशू आता है, तो आपको क्या करना है, कमेंट में सिंपल कमेंट करना है। मैं उसके लिए आपके लिए अलग से इस पे शॉर्ट वीडियो बना दूंगी विद सोल्यूशन, और आपको ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करके दिखा दूंगी ये 10 प्रोग्राम्स में, अगर किसी में भी किसी को कोई डाउट आ रहा है या एरर आ रहा है ना बेटा। आपको क्या करना है, ये 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं, उसी के बाद ही कल लूप्स वाला जो अपलोड होगा सेम टाइम पे कल 7 o'clock, वो देखना है। इसके साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड बेटा एक रिक्वेस्ट है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट विथ योर फ्रेंड्स। जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं कॉलेज में सी या C++ काम नहीं आता, बेटा हमें खुद 8 to 9 years का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक जिस बच्चे को सी नहीं आएगा और C++ नहीं आएगा, उसको प्रोग्रामिंग में किसी भी पाइथन जावा का ABCD भी नहीं आएगा। तो पाइथन और जावा सीखने के लिए ABCD, C एंड C++, इसीलिए बेटा 15 मिनट अपने लिए स्पेयर करो, और 15 मिनट में सारे जो उसके बेसिक्स हैं वो सीख लो। एंड बेटा ये मेहनत इतनी बहुत लगती है वीडियो बनाने में, इतनी जल्दी जल्दी सारा सिर्फ 15 मिनट्स में 15 डेज में इतनी बड़ी लैंग्वेज कवर करना टफ है। सो डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ मोर एंड मोर ऑफ योर फ्रेंड्स, ताकि सबकी हेल्प हो पाए। एंड ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल विच इज पिन्ड इन द कॉमेंट्स फॉर ऑल द रियल टाइम अपडेट्स। मिलते हैं बेटा कल लूप्स वाले वीडियो में, तब तक के लिए कंप्लीट करके रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।